गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट, ठीक है। सभी बच्चे, हम आशा करते हैं कि आप लोग वहाँ तक बना लिए होंगे जहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलिए, कंपनी अकाउंट में शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? कंपनी अकाउंट में सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग? कंपनी अकाउंट में हम लोग का चल रहा था कॉल्स इन एरर से रिलेटेड सवाल, और आज हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड सवाल। कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड सवाल करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग? कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड सवाल करेंगे। और हम लोग एक देखेंगे कि यदि बड़े बड़े कंपनी जो है कैशबुक के थ्रू एंट्री करता है, तो कैशबुक के थ्रू जो एंट्री करता है उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो हम लोग आज बेसिकली इतना चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जब इतना चीज़ हम लोग देख लेंगे तो हम लोग का लगभग 12 से 13 नंबर तक सवाल तक एस.के. सिंह की बुक का 12 से 13 नंबर तक सवाल बन जाना चाहिए। मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक, कम से कम क्वेश्चन नंबर 12 तक बन जाना चाहिए आज के बाद। कॉल्स इन एडवांस देखेंगे और कैशबुक वाला देखेंगे। 2 सवाल हम देखने वाले हैं, एक कॉल्स इन एडवांस का देखेंगे और एक कैशबुक का देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर देखा जाए कि कॉल्स इन एडवांस की बात किया जाए कि कॉल्स इन एडवांस तो क्या करते थे इसमें, याद कीजिए। तो सबसे पहले कॉल्स इन एरर को क्या वो कब होता था? कॉल्स इन एरर जी, कॉल्स इन एरर किसे कहते हैं? जब कोई शेयर होल्डर अपना अमाउंट किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाता, जब कोई शेयर होल्डर अपना अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाता है, या तो अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर पाया या तो कॉल्स का पैसा पेड नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉल्स इन एरर बोलते थे, ठीक है। और दूसरा हम लोग का था कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या था कि पहले पेमेंट कर देना, मतलब एडवांस में भुगतान कर देना। कोई भी शेयर होल्डर, अगर मान लीजिए आप किए थे फर्स्ट कॉल और वो कर दिया सेकेंड कॉल का पेमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम सेकेंड कॉल का पेमेंट कर दिया, ये क्या किया? एडवांस में पेमेंट कर दिया। समझ में आया बात? तो किसको बोलते हैं? कॉल्स इन एरर बोलते थे जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश अपना अमाउंट कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरर बोलते थे। लेकिन कॉल्स इन एडवांस किसको बोलते थे? जब पहले पेमेंट कर देगा तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग नोट्स पे आके देख लेते हैं, उचित देख ही लेना उचित होगा। एक बार नोट्स पे आइए, सब जन नोट्स पे आके देख ही लीजिए क्या था हम लोग का कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर। देखिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरर में क्या बोले थे? यदि शेयर होल्डर किसी कारणवश अपना कॉल्स की राशि का अमाउंट कंपनी को पेड नहीं कर पाते हैं, तो इसे कॉल्स इन एरर कहते हैं, ठीक है। इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे कॉल अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरर, ठीक है। मतलब कि किसी भी कारणवश अगर शेयर होल्डर अपना हिस्सा का पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है कंपनी को, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरर बोलते थे, यही था। और कॉल्स इन एडवांस के बारे में क्या बोला गया था कि यदि शेयर होल्डर कंपनी को कोई भी अमाउंट कॉल करने या ड्यू होने से पहले चुका देती है, तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। यदि शेयर होल्डर कंपनी को कोई भी अमाउंट कॉल करने या ड्यू होने से पहले चुका देती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। इफ शेयर होल्डर पेड एनी कॉल अमाउंट टू कंपनी बिफोर ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, यही बात बोला गया है। अब चलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमको लगता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा अपना बुक का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, और अपना बुक का एग्जाम्पल लेके सॉल्यूशन भी कर देंगे और साथ साथ आपका जर्नल एंट्री भी सीख जाइएगा। अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इजी है, उसमें कुछ है नहीं। जब क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा तो 7 हम लोग का ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एस.के. सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। सभी अपना जो है नया बुक निकालिएगा, नया बुक में एस.के. सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा तो बनने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड इशू किया है, कितना? एस्कॉर्ट लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर, एस्कॉर्ट लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर, शायद
एक सेकेंड क्वेश्चन खाली मिला रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अब हम मिला 8 नंबर, कन्फ्यूजन हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब पढ़ रहे हैं, देखिएगा प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है एसके सिंह के बुक का, एसके सिंह के बुक का, न्यू बुक से रिलेटेड है, न्यू बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम देखिए सवाल पढ़ रहे हैं क्या है। स्वदेशी कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। इन्होंने इशूड किया, कितना इशूड किया? 10,000 शेयर 10 ईच, इशूड किया 10,000 शेयर 10 ईच। पेमेंट ऑन दिस शेयर टू बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या है? जनवरी 2020 को अलॉटमेंट पर, देखो कब किस किस टाइप के, 1 जनवरी 2020 को पेमेंट मांगेगा वो एप्लीकेशन का। कितना रुपया एप्लीकेशन पे है? देखिए सब सवाल पढ़िएगा किताब सामने रख के, तभी पता चलेगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपया है। उसके बाद फिर क्या है देखो तो आगे है आपको अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कब हो रहा है? अलॉटमेंट हो रहा है 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को हो रहा है अलॉटमेंट। 1 मार्च 2020 को अलॉटमेंट हो रहा है। अलॉटमेंट का क्या है अमाउंट? अलॉटमेंट पे अमाउंट है 3 रुपीज़। और फर्स्ट कॉल पे कितना है? फर्स्ट कॉल हो रहा है आपको 1 मई को। 1 मई 2020 को हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है? फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 रुपया। और बोल रहा है कि जो बैलेंस बच गया, तो बैलेंस कितना बचा? 10 रुपया का शेयर था, 10 रुपया का शेयर था, 3 कितना होता है? 8 हो गया, मतलब 2 रुपया बैलेंस बचा, जो कि टाइम आने पे, मतलब ज़रूरी पड़ेगा तब मांगेंगे, अभी मांगेंगे नहीं। कब डिमांड करेंगे? जब हमको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बोल रहा है कि जब हमको ज़रूरी पड़ेगा उस समय हम डिमांड करेंगे। बैलेंस इन केस ऑफ नेसेसरी, मतलब इन केस ऑफ नेसेसरी, बैलेंस इन केस ऑफ नेसेसरी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? सेकेंड कॉल बोलते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना रुपया का हो गया? देखिए तो 336 टू 8, तो 2 रुपया का हो गया, तभी ना 10 रुपया होगा, मतलब 2 रुपया का हो गया। अब एंट्री जैसे अब आप यहाँ से शुरू कीजिए। अब जर्नल एंट्री हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कहाँ से? आगे पढ़ते हैं, सवाल पूरा कर ही लेते हैं। बोल रहा है कि ऑल शेयर वायर सब्सक्राइब, मतलब 10,000 का 10,000 क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। मिक्कू टू हुम, मिक्कू था एक आदमी जिसके पास 500 शेयर था, उसको अलॉट किया गया था, पेड कर दिया वो पूरा अमाउंट। कब जी? ऑन फर्स्ट, अमाउंट ऑन अलॉटेड पेड द फुल अमाउंट, मतलब वो पूरा अमाउंट पेड कर दिया। कब? फर्स्ट कॉल के टाइम में ही, मतलब इस टाइम ही वो ये वाला पैसा भी पेमेंट कर दिया। समझ में आया बात? मिक्कू क्या किया, उससे हम मांगे थे 2 रुपया, वो दे कितना दिया होगा? 4 रुपया दे दिया होगा। मतलब समझ में आ गया? जर्नल एंट्री करिए, जर्नल एंट्री करिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे सवाल तो खुद से सवाल बनने लगना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पहला नंबर तो आप एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री जैसे करते थे वैसे एंट्री क्या हो जाएगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? तो 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000, 10,000 इंटू 3 हो जाएगा 30,000 का। पहला एंट्री हो जाएगा 10,000 इंटू 3 30,000 का। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे जैसे बढ़िएगा एंट्री क्या हो जाएगा? इसको इसका नरेशन भी लिख लीजिएगा। बीइंग, बोलिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव कर लिए। कितना शेयर पे? 10,000 शेयर पे 3 रुपया के दर से। अब इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल में। एंट्री बताइए अगला। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 30,000। एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, शेयर कैपिटल ना जी, शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। आगे अलॉटमेंट का एंट्री कीजिए। अलॉटमेंट का एंट्री क्या करते थे, पहले ड्यू वाला एंट्री, तो क्या हो जाता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, तो कितना देख लीजिए 10,000 इंटू 3 तो 30,000, 10,000 इंटू 3 हो जाएगा 30,000, ठीक है। लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या लिखिएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यही लिखना है हम लोग को। चलिए अब